हेलो एवरीवन, राहुल बोल रहा हूँ और आप सभी का स्वागत है। और मोस्ट अवेटेड पेपर जो 71st बीपीएससी का आज हुआ है, उसके जो है प्रोबेबल आंसर की पर हम लोग जो है आज अपनी नज़र रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें से अधिकांश जो आंसर मैं बताऊं वो आप लोग को जो है सही सही आंसर की एक्चुअल आंसर की से भी मिले। तो आज हमारे पास सेट ई है और उस पे मैंने जो कुछ आंसर्स लगाए हैं वो आप लोग निश्चित तौर पर ध्यान रखिए। और शॉर्ट सेशन है, आप लोग बस आंसर मिला लीजिए ताकि आप लोगों को थोड़ा सा हल्का लगे। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का सिर्फ आंसर देख लीजिए कि जो तीन शब्द की समानता है उसमें विभिन्न भिन्न खोजना है, तो वो उसका आंसर है स्टेथोस्कोप। सी, स्प्रिंग को ये लिखा गया है तो मोबाइल को क्या लिखा जाएगा, उसका आंसर है ये ऑप्शन ए। उसके बाद देखें तो तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। चौथा आंसर देखें तो चौथा क्वेश्चन का आंसर है पूर्व। पांचवा का देखें तो पांचवा का आंसर होगा मोहिंदर। ठीक है। और छठा का देखें तो छठा में देखें इसका आंसर होगा डी, यानी 16वें स्थान पर है। ठीक है, आप लोग तुरंत मिला लें ताकि आप लोगों को भी आसानी हो, और डिस्क्रिप्टिव वे में भी हम लोग बाद में देखेंगे। सातवें को जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसका आंसर आएगा 77। आठवें को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9 और 50। ठीक है, ऑप्शन डी। नौवे क्वेश्चन की ओर देखते हैं तो इसका आंसर जो है वो 35 आता है रीजनिंग में। ठीक है, 35। दसवें में देखें तो इसको फोर्थ के रूप में पूछा गया है कि क्या होगा, तो रिमेन का जो लिखा जाएगा वो ऑप्शन डी में सही दिया हुआ है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। जो 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ उसमें बिहार ने 5 कांस्य पदक जीते थे। मैंने इसको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। कोसी मेची लिंक से जो है अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार को लाभ होने वाला है। 13वां देखिए, दो शास्त्रीय भाषा के बारे में आप सभी को पता है कि मराठी, बंगाली, तेलुगु तीनों है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है। जो नागी पक्षी अभयारण्य जो जमुई में है, इसको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने जो है मान्यता दी है। ठीक है। अ, अब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कहाँ मनाया गया? मधुबनी में मनाया गया, जब 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था मधुबनी में। ठीक है। और लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का उद्देश्य पूछा था, तो उद्देश्य इसका क्या है कि चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना उसका उद्देश्य है। ठीक है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीकनर्स से क्या तात्पर्य है? तो अफ्रीकनर्स जो है, जो दक्षिण अफ्रीका में श्वेत लोग हैं, श्वेत अल्पसंख्यक समूह, उनको कहा जाता है। जो डच, जो जर्मनी, इन सब एथनिसिटी के हैं, उनको कहा जाता है अफ्रीकनर्स। ठीक है। 16वीं सदी में जो बावली, जो करंट अफेयर्स में चर्चा में रहा था, वो कौन सा आंसर है उसका? तो राजाओं की बावली उसका आंसर है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम मैंने ये प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। एरिक एडम्स ने जो है ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस घोषित किया है। ठीक है। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी नारा देखें तो इसका स्थायी नारा था म्यूजिक यूनाइट्स अस। ठीक है। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, तो जीएसएलवी F-15 मिशन के बारे में क्या कहा गया है? तो ये एक में से एक से अधिक इसका आंसर होता है। ठीक है। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन के बारे में देखें तो इसको निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा। 18वां जो है इंडिया द्वारा इसको होस्ट किया गया था। ठीक है, इंडिया द्वारा होस्ट किया गया था 18वां। और ये दिया गया है कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इसका थीम ये था, तो ये गलत है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 23वां देखें तो 2024 में बाकू में जो हुआ है सम्मेलन, उसके उसमें जो सही आंसर होगा वो निकलेगा, विकसित देशों से 2035 तक प्रतिवर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील की गई है। ठीक है। 24 का आंसर क्या है? जो द वेजिटेरियन है उसको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार भी मिला है। ठीक। 25 का देखें तो याला ग्लेशियर काफी चर्चा में रहा है, मैंने बताया भी था ये क्वेश्चन। यूएनडीपी का जो वर्ष पूछा गया है कि अब कितना हो गया है, तो वो 72 वर्ष हो गया है। ठीक है। 27वां देखें तो एआई एक्शन समिट कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था, मैंने बताया भी था। भारत ने फ्रांस के साथ जो है को चेयर किया था। ठीक है। 28वां देखें तो जो एम्मा स्टोन को पुअर थिंग्स के लिए ऑस्कर मिला है। ठीक। जो 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसमें कच्छ एक्सप्रेस को ये कच्छ एक्सप्रेस जो है फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। ठीक।
उसके बाद देखिए तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार में जो है एक ये मियाजाकी हायाओ मैंने बताया भी था कि जो घेवली के संस्थापक हैं, जो हम लोग अभी काफी ट्रेंडिंग में रहा था घेवली, उसको उनको मिला है। और साथ ही में कुछ अन्य तथ्य भी हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है, इसीलिए इसको डाउटफुल में रखिएगा, ठीक है। 31वां देखें तो 31वां का आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि ये जो है आकाशतीर एयर एएडी तो है ही, एयर डिफेंस प्रणाली, और साथ में इस प्रणाली को भी C4ISR को भी सहजता से एकीकृत करता है, इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा। 32वां देखें तो मेक इन इंडिया प्लेटफॉर्म का जो है कौन कौन सा वो किया जा रहा है, तो जो अर्जुन टैंक तो बनाया ही जा रहा है, साथ में ATAGS का भी यहाँ पर किया जा रहा है, तो इसीलिए उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा। होलोकॉस्ट मेमोरियल डे जो है 27 जनवरी को मनाया जाता है। बानू मुश्ताक के हार्ट लैम्प को पुरस्कार मिला है, ठीक है। सिंधु जल संधि में जो झेलम नदी है, ये उसमें भारत को शामिल नहीं है। पाकिस्तान को जो दिया गया है वो है CJI, चेनाब, झेलम और इंडस, ठीक है। इसीलिए झेलम नदी इसका आंसर होगा। 36 का देखें तो ये नया इंडेक्स भी पूछ दिया है, और निश्चित तौर पर ये टफ क्वेश्चन में से आता है। इसका आंसर जो है आराम से पढ़िएगा, तो इसका आंसर सिर्फ 1 और 2 सही है, ठीक है। इसमें तीसरा गलत है, और चौथा भी गलत है, इसलिए 1 और 2 इसका सही आंसर है। 37 का देखें तो इसका आंसर होगा बासमती चावल, जो टॉप 10 उसमें शामिल नहीं है, ठीक है। 38वां देखें ISFR रिपोर्ट के अनुसार इसका आंसर है सी। 39 देखें वैश्विक सेवा के निर्यात में भारत से अधिक किसकी हिस्सेदारी थी, तो ये आयरलैंड की थी, ठीक है। यूविन पोर्टल के बारे में कौन सही नहीं है, तो ये सारे सही दिए गए हैं, इसीलिए उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, 40 का डी। 41 का देखें तो जो महुआ है, उसने जो है राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान के साथ मिलकर जो है ये ब्लूप्रिंट तैयार किया है, ठीक है। 42 को देखिए भारतमाला परियोजना के तहत जो है महाराष्ट्र में जो ये जो डेट दिया है, इसके आधार पर जो निकलता है वो महाराष्ट्र इसका सही आंसर निकलता है, ठीक है। उसके बाद किसान ऋण पोर्टल से पहले कैसे किस संस्थान को ये योजनाओं का मैनुअल दावा प्रस्तुत किया जाता था, वो RBI और नाबार्ड को, ठीक है, RBI और नाबार्ड को। विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में देखें तो ये जो है 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, इसमें ऑप्शन ए होगा। 45 का देखिए NFHS आंकड़ों में, तो इसका ये भी थोड़ा सा लिटिल बिट थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे है कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश इन दोनों जगहों पर था या सिर्फ जम्मू कश्मीर में था, तो इसको थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क करके रखिएगा, ठीक है। 46 का आंसर देखें तो 46 का आंसर देखें तो 2 1 4 3 इसका आंसर है, ठीक है, ये मिला लीजिएगा आप लोग। उसके बाद 47 का आंसर देखें तो 47 का आंसर है ओनली ए, क्योंकि शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं में श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि हुई है, ठीक। 48 का देखें कौन सा परिणाम नहीं था विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति का, कि अटल इनोवेशन मिशन जो है इंडिपेंडेंटली शुरू किया गया था, बाकी ये दोनों उसका परिणाम था, ठीक है। 49 का देखें बिहार के देश के जो GBA के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है MSME में, तो इसका आंसर है बी, 27.3 से 30.1%। 50वां क्वेश्चन देखें तो सीमेंट उद्योग के बारे में है, और इसका आंसर होगा केवल एक, ठीक है, यही केवल सही है, और बाकी इसमें तो आपको सभी को पता है सेकंड स्थान पर है, और जब ये सही हो सकता है तो ये दोनों ऑप्शन जो है कॉन्ट्राडिक्टरी लगते हैं, इसीलिए ऑप्शन एक सही है, ठीक है। 51 देखें मिशन दक्ष क्या है, तो मिशन दक्ष जो है ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना है। 52वां देखिए स्टार्टअप नीति युवा के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो ये है अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं, ये शामिल इसमें नहीं है, ठीक है। और अगला देखिए 53वां, तो 53 का आंसर जो है उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है, एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। 54 का देखें, 54 में जो है 1 और 2 सही है, 54 का ए होगा। 55 का देखें, 55 का आंसर बी हो जाएगा, PLFS और बिहार से संबंधित डाटा है। और लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है मतलब परामर्श देते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है, और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। फिर देखें तो भारत के महान्यायवादी के बारे में है, अटॉर्नी जनरल के बारे में, तो वो राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देते हैं। 58वां देखें कौन कौन सा विषय समवर्ती सूची में है,
तो जो 42वां संविधान संशोधन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें जो 5 विषयों को जो समवर्ती सूची में शामिल किया गया था, उसमें से वन्य जीव की सुरक्षा और मूल्य नियंत्रण भी था। तो 1 और 4 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? ठीक है, इसमें जो है, इसमें मुझे लगता है केवल 2 होना चाहिए। ठीक है, समान नागरिक संहिता ये होना चाहिए इसका। फिर भी एक बार श्योर हो जाना ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों को भी। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं पूछ रहा है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, क्योंकि ये 5वीं अनुसूची से है, ठीक है। 61वां का देखें तो 61 जो है, प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय जो है राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श से। ये सही है और ये गलत है। 62 का आंसर देखें तो ये 62 का आंसर है डी। और इसमें भी थोड़ा सा डाउट है कि ये भी थोड़ा थोड़ा किसी हद तक सही लग रहा है और ये भी सही लग रहा है, लेकिन ज्यादा सही लग रहा है ऑप्शन डी 62 का, ठीक है। 63 का आंसर देखें तो इसका जो है आंसर होगा 1 और 2, जो सामान्य जनहित का संरक्षण हो और सामाजिक मूल्य और सामाजिक जो आवश्यकताएं हैं उसमें अवरोध न पैदा हो, ठीक है। 64वां देखें तो वित्त आयोग के लिए जो है संसद विधि द्वारा अर्हताओं का निर्माण करती है। इसका 65 का आंसर होगा केवल 4, ठीक है। 66 का देखिए, 66 जो है राज्यपाल द्वारा जो गठित वित्त आयोग है, वो जो है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करती है। 67 देखें तो भारत योजना, जो आत्मनिर्भर भारत योजना है, उसमें जो है भारत क्षमता वृद्धि और उद्योग से तो करती ही है, साथ में विदेशी निवेश को भी प्रोत्साहित करती है। तो ये दोनों सही है, ठीक है। 68 का देखें तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य देखें तो जनता के प्रशासन में जो प्रतिभागी बनने के लिए ये लाया गया था। 69 देखें निंदा प्रस्ताव के बारे में, तो ये अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। 70 को देखें जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षण आता है। जो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत है लाला लाजपत राय से संबंधित है। और उसके बाद किस वायसराय पर बम फेंका गया था, तो वो लॉर्ड हार्डिंग थे, ठीक है। 1911 में जो कैलिफोर्निया में देखें जो भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर, इसमें 2 आंसर मिलता है, कहीं कहीं हरदयाल भी मिल रहा है और कहीं कहीं श्यामजी कृष्ण वर्मा भी मिल रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस बीपीएससी निश्चित तौर पर ऐसे नए खोजी प्रश्न को डालती है, तो इसमें थोड़ा सा कंफर्म हो लीजिएगा आप लोग भी, ठीक है। उसके बाद जो एमएओ कॉलेज अलीगढ़ थे, उसके प्रधानाचार्य का नाम पूछा गया है, तो ये थियोडोर बेक थे। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। और किसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, तो वो साइमन कमीशन था, ठीक है। 77वां को देखें तो 77वां का आंसर आजाद हिंद फौज से संबंधित है, सुभाष चंद्र बोस। ये किसका कथन था, तो महात्मा गांधी का कथन था कि हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था, एम.ए. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। जो 1947 के अधिनियम के तहत डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया था भारत और पाकिस्तान को, वो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। 1918 में बिहार की यात्रा किन्होंने की, एनी बेसेंट ने की थी, 2 दफा की थी 1918 में, ठीक है। चंपारण कृषि कमेटी में भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच में जो समझौता हुआ। बिहार में किसान सभा के प्रमुख नेता शाहजानंद सरस्वती थे। जो विक्रम पुलिस थाना के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय जो है ये गोराखड़ी के रघुनाथ सिंह थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और मार्च 1939 में श्री कृष्ण सिंह बनते हैं, ये PYQs ही हैं, ये सब निश्चित तौर पर पूछते हैं। और ये देखिए सुमेलित करने के लिए फिर से दिया गया है, तो इसका आंसर है 86 का जो है 86 का आंसर है 3421 ऑप्शन बी, ठीक है। बस देखिए मिलाने वाले ने 1 मिलाया है, प्रागज्योतिष और असम, और उसी से ये आंसर निकल जाता है, तो अधिक देखने की जरूरत भी नहीं है। ऋग्वैदिक युग से कौन संबंधित नहीं है, तो वो गार्गी ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है। उसके बाद देखिए 88 में भी ये सुमेलित करना है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 3421 मिला लीजिएगा आप लोग। सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया, तो ये इसका आंसर होगा बहलोल लोधी, शायद 38 या 39 ईयर्स तक इन्होंने शासन किया था, और ये 26 ईयर्स तक हैं, ठीक है। और 90 का देखें तो 90 में भी वो कालक्रम मिलाना है, तो इसका आंसर है 2143, ठीक है, 2143। तुलसीदास द्वारा कौन सी नहीं लिखी गई है, तो साहित्य लहरी तुलसीदास जी के द्वारा नहीं लिखी गई थी। और 92 में भी मिलाना है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 4132,
4132, ठीक है, मिला लीजिएगा। 93 में कौन सा सम्मिलित नहीं पूछ रहा है, तो ये जेम्स ऑगस्टस से कि इन्होंने बंगाल गजट लिखा था, बाकी सब सही है। उसके बाद 94 में भी मैथ करना है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, 3142, 3142, ठीक है। और 95 में देखें तो 95 में कौन सा नहीं हुआ था, तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुआ था। 96 सुभाष चंद्र बोस के बारे में, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके बाद 97 का देखें तो कौटिल्य जो है नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं थे। उसके बाद 98 का आंसर देखें, 98 का आंसर होगा 3142, 3142 इसका आंसर होगा 98 का। 99 में देखें तो बिहार हेराल्ड सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। और 100 में भी आंसर देखें तो 100 का आंसर हो जाएगा डी, 4123। 100 का आंसर हो जाएगा 4123, ठीक है, 100 का डी। जो मैनीजाट लाइन है, ये फ्रांस और जर्मनी के बीच है। होर्मुज जो जलदम्रु मध्य है, वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को मिलाती है। ग्राउंड जीरो कहाँ है, तो ये है न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और कौन सा असल डमरू मध्य है जो डेविल स्नेक के नाम से जाना जाता है, ये क्रा जल डमरू मध्य है। और लडांग क्या है, लडांग स्थानांतरित कृषि है, ठीक है, ये जैसे इंडोनेशिया वगैरह के क्षेत्र में फेमस है ये, ठीक है। 106 का आंसर देखिए, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है। और दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, तो गोदावरी नदी बेसिन है, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी में कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। दो ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं, नारकोंडम और बैरन। 110 का आंसर देखिए तो मेरठ की कैंची को जो है जीआई टैग मिला है। और भारत में जो है ये समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये शिमला में है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। लोकटक क्या है, तो एक झील है। और 114 का देखें तो वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क में जो है जो बाघ परियोजना भी है शामिल, ठीक है। बिहार का राज्य पशु भी पूछा है, बैल, ठीक है। और 116 का देखें तो पुनर्स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय की 2014 में हुई है। और कर्मनासा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कैमूर जिला में है, कैमूर की पहाड़ी पर। ये भी मैंने बताया है कि संपूर्ण भारत का जो है 95% कैरेट बिहार उत्पादन करता है। किस जिले में सोना पाया जाता है, तो जमुई जिले में। ये सारे क्वेश्चंस बताए गए हैं। किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है, तो उपोष्ण कटिबंधीय मानसून। मेरा ज्योग्राफी का लेक्चर देख सकते हैं, काफी सारे डॉट्स इसमें सॉल्व हो जाएंगे। जो अब इसका साइंस के कुछ क्वेश्चन है, तो लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाइएगा, तो जो न्यूटन का तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है, उसके आधार पर भी ये आंसर निकल जाएगा 200 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद 122 का आंसर हो जाएगा 14,000 न्यूटन। 123 का आंसर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁸ जूल, ठीक है। और ध्वनि की चाल स्टील में अधिकतम। इस पर स्थितिज ऊर्जा जो लगातार कम होती है, उसका आंसर क्या है, तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, ठीक है। 126 का आंसर हो जाएगा 2100 जूल। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। 128 का देखें तो इसका आंसर हो जाएगा IR², ठीक है। और जो शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट में जो है बहुत अधिक विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। 130 का देखें तो विद्युत आघात जो होता है, उससे फ्यूज बचाता है, ठीक है। 0.1 NaCl का जो है ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 132 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट। 133 का देखिए, स्मार्ट फिल्म के लिए इंडियम टिन ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। कार्सिनोमा के उपचार के लिए प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं, लेवोनोर्गेस्ट्रेल होता है, लेवोनोर्गेस्ट्रेल, ठीक है। और तेल को जो है गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है, तो इससे जो है गुणवत्ता भी कम होता है, जंग भी देखी जाती है। तो बेसिकली इसमें ऑप्शन डी होगा, ठीक है। और 137 का आंसर देखें, ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग किया जाता है। और PBHV का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ठीक है। 139 का देखिए, हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं, तो ये इंडोक्राइन के द्वारा, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उसके द्वारा। और 140 देखें तो एंडोपैरासाइटिज्म इसका आंसर होगा। संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबिन कौन सी होती है, IgM, ठीक है। और जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है, वो लिपिड और प्रोटीन के संयोजन से बनती है। 143 देखिए, नॉन सेंस कोडन UAA। और विलुप्त होने के लिए जो प्रजातियां होती हैं, उसको इंडेंजर्ड कहा जाता है, लुप्त प्राय, ठीक है। और कौन सा खरीफ फसल है, तो ये गन्ना खरीफ फसल है इसमें।
जाइलम का काम क्या है? तो पानी और जो खनिजों का परिवहन पौधों में करती है। साथ ही देखें तो जो संवहनी ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति का नाम पूछा है तो एपीडी कुंडेले। ठीक है, इसका ये आंसर होगा। और 148 में आम का जो भाग हम लोग खाते हैं, वो मध्य फल होती है, मीजो स्कैल्प कहते हैं इसको। ठीक है। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और माइकोराइजा का संबंध किससे है? तो ये खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है माइकोराइजा। तो आज जो हम लोगों ने देखा है कि जो बीपीएससी ने जो ये क्वेश्चन पूछा है उसके प्रोबेबल आंसर की को हम लोगों ने देखा है। और निश्चित तौर पर ये आप सभी के लिए मुझे लगता है कि बेनिफिशियल होगा। आप सभी आंसर की तलाश में भी होंगे। तो ये प्रोबेबल आंसर की है, इसमें कुछ न कुछ हद तक हो सकता है संशोधन भी संभव है। तो फिर भी इसके आधार पर आप लोग अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर मेंस के लिए 1 दिन 2 दिन का आराम लीजिए और उसके बाद जो है मेंस के लिए तैयारी कीजिए। क्योंकि कितना भी नंबर आए एग्जाम, मेरी शुभकामना है कि आप सभी का इसमें हो। लेकिन अगर नहीं भी होता है फिर भी आपको जो है मेंस के लिए लग जाना चाहिए। क्योंकि मेंस जो है बीपीएससी का मेंस अब काफी टफ होने जा रहा है। और जिस तरह से आप लोग अगर 17वीं का मेंस देखा होगा तो यूपीएससी जो है, यूपीएससी भी क्वेश्चन लिखवाती है, तो उसमें क्वेश्चन की संख्या होती है मैक्सिमम 20। लेकिन बीपीएससी जो है जीएस2 में जो लिखाई है वो 21 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट से अटेम्प्ट करवाई है। तो इसका लेवल समझ सकते हैं कि जो लेखन शैली आपकी अगर मजबूत नहीं रहेगी तो काफी आपके लिए अ, आगे जाकर भी बर्डन बन सकता है। इसलिए आप लोग को मेरी शुभकामनाएं हैं। और आप लोग लगे रहिए, बने रहिए, स्टे कनेक्टेड। बहुत बहुत धन्यवाद।